क्या सचमुच एक शादीशुदा आदमी को दूसरी बार मोहब्बत हो सकती है? और अगर हो भी जाए तो क्या वो मोहब्बत कहलाती है? या फिर किसी की भावनाओं, विश्वास, अधिकारों के साथ किया गया सबसे खूबसूरत नाम वाला धोखा होता है? क्या एक ऐसा पुरुष जिसने किसी और औरत का हाथ थामकर उम्र भर साथ निभाने की कसम खाई हो, जिसने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया हो, उसके साथ हँसा हो, रोया हो, जीवन के अनगिनत पल बिताए हों, वह एक दिन अचानक ये कह सकता है कि उसे अब किसी और से प्रेम हो गया है? अगर उसकी पहली शादी उसके माता-पिता की पसंद से हुई थी, तो क्या इसका मतलब ये कि उसकी पत्नी के साथ बिताया गया हर पल झूठा था? हर मुस्कान झूठी थी, हर वादा झूठा था? और अगर वह अपनी पत्नी से कभी प्रेम करता ही नहीं था, तो फिर उसे प्रेम का भ्रम क्यों देता रहा? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल उस दूसरी लड़की के लिए है, जो पूरी सच्चाई जाने बिना अपना दिल हार बैठती है, जो किसी की आँखों में अपनी पूरी दुनिया देख लेती है, जो किसी की बातों को अपनी ज़िंदगी का सच मान लेती है। क्या उसके साथ ये न्याय है कि उसे ऐसे प्रेम का सपना दिखाया जाए, किसी की नींव किसी और के टूटे हुए विश्वास पर रखी गई हो? यही कहानी है कविता और उदयवीर की। कविता जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन उसका दिल बेहद विशाल था। वो प्रेम में विश्वास करती थी, रिश्तों की पवित्रता में विश्वास करती थी और सबसे बढ़कर वह उस आदमी पर विश्वास करती थी, जिसे वह अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत किस्मत समझ बैठी थी। उसने उदयवीर को चाहा तो पूरे दिल से चाहा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। उसकी नज़रों में उदयवीर वो व्यक्ति था, जिसके साथ वह अपने हर कल की कल्पना कर सकती थी। लेकिन उदयवीर की कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी कविता की थी। उदयवीर पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी उसके माता-पिता की पसंद की थी। वह औरत जिसने अपने सपनों को छोड़कर उसके घर को अपना घर बनाया था, जिसने उसकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूँढ ली थी, जिसने उसके नाम को अपनी पहचान बना लिया था। वो शायद उदयवीर की पहली पसंद नहीं थी, लेकिन वह उसकी पहली ज़िम्मेदारी ज़रूर थी, और ज़िम्मेदारियाँ कभी प्रेम से छोटी नहीं होती। फिर एक दिन उदयवीर की ज़िंदगी में कविता आई। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और उसका निस्वार्थ प्रेम धीरे-धीरे उदयवीर के दिल में जगह बनाने लगा। उदयवीर को लगा कि शायद यही सच्ची मोहब्बत है। शायद यही वो एहसास है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। लेकिन हर बार जब उसका दिल कविता की ओर बढ़ता, कहीं न कहीं एक सवाल उसका रास्ता रोक लेता था। अगर ये प्रेम सच्चा है, तो उसकी पत्नी के साथ किया गया प्रेम क्या था? अगर कविता उसकी मंजिल है, तो फिर उसकी पत्नी का क्या दोष था? और अगर उसकी पत्नी सिर्फ माता-पिता की पसंद थी, तो फिर इतने वर्षों तक उसे अपनी ज़िंदगी का एहसास बनाकर रखने का क्या अर्थ था? कविता को इन सवालों के जवाब नहीं पता थे। उसे तो बस इतना पता था कि वह उदयवीर से प्रेम करती है। लेकिन उदयवीर सब जानता था, वह ये भी जानता था कि उसके एक फैसले से 2 औरतों की ज़िंदगी बदल सकती है। एक वो जो उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, दूसरी वो जिसने बिना किसी शिकायत के हमेशा उसका साथ निभाया था। यही वो मोड़ था जहाँ प्रेम, ज़िम्मेदारी, वफ़ादारी और स्वार्थ सब एक दूसरे में उलझने लगे थे। अब ये कहानी सिर्फ कविता और उदयवीर की मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि उस दर्द की थी जो तब जन्म लेता है जब दिल किसी और को चाहता है, लेकिन किसी और पर पहले से उसका अधिकार होता है। अब फैसला ये नहीं था कि कविता की मोहब्बत सच्ची थी या नहीं, क्योंकि उसका प्रेम तो उतना ही पवित्र था जितना पहली बारिश की बूंदें। असली सवाल तो उदयवीर पर था। क्या वह सचमुच प्रेम कर बैठा था, या फिर वह सिर्फ उस एहसास से पीछे भाग रहा था, जिसे पाने के लिए उसे किसी और का दिल तोड़ना पड़ता? क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम ही नहीं होती, कभी-कभी वह त्याग का नाम भी होती है। और यही सवाल उदयवीर की ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाला था। इस अटूट प्रेम विवाह से सबसे ज़्यादा प्रभावित ये 2 लड़कियां हुई थी, जिनका नाम सिया और जिया था। कविता के दुनिया से चले जाने के बाद इनकी कठिन परीक्षा शुरू हुई थी। नहीं सिया, तुम पागल हो गई हो, जानती भी हो क्या कह रही हो। अगर किसी को शक हो गया, तुम पकड़ी गई, तो ये काबली लोग सीधा गोली मार देते हैं। यहाँ वो माथे के बीच उंगली रखकर चिल्लाया। तुम यहाँ से उनकी बेटी को भगाकर उसकी जगह लोगी? और तुम्हारी हमशक्ल बहन, वो कैसे निकलेगी यहाँ से? सोचा है? अगर वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई तो सीधा जेल होगी, उसे भी और साथ में मुझे भी। नहीं, मैं तुम्हारा इसमें बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। मैं ध्रुवराज अंकल को फोन करके सब सच सच बता दूंगा। शिवा राज को जब होश आया तो वह उसकी बात सुनकर गुस्से से भर चुका था। प्लीज शिवा राज, समझने की कोशिश करो।
जैसे वह इस कबीले की बेटी है वैसे ही मैं भी यहाँ की बेटी हूँ। हम अलग नहीं हैं, एक ही पिता की बेटियां हैं जिन्हें बचपन में अलग कर दिया गया था। और यही सच्चाई जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी माँ कैसे मरी, हमें क्यों अलग किया गया, मेरे पापा और नाना की जगह अब दादी श्री ने किससे झूठ बोला। जन्म के समय एक बच्ची मर चुकी थी, क्यों पापा वापस भारत नहीं आना चाहते थे। मुझे सच से पर्दा उठाना ही है शिवाराज, और इस मुश्किल में सिर्फ तुम हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मेरा साथ दो प्लीज शिवाराज, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं पूरा इंतजाम करके आई हूँ, किसी को शक नहीं होगा हमें पहचानने में। प्लीज शिवाराज, उसका हाथ थामे उम्मीद से बोली। शिवाराज ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। ध्रुवराज अंकल की तुम बेटी न होती तो मैं मरकर भी तुम्हारी मदद नहीं करता। सिर्फ उनकी वजह से मैं ये जहर का घूंट पीने को तैयार हूँ, पहली और आखिरी बार। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिया ध्रुवराज अंकल को जवाब देती फिर ना, वह दांत पीसते हुए बोला, जिस पर सिया खुश हो गई। वो मदद के लिए तैयार हो गया था, उसके लिए यही काफी था। अगले दिन अपने तय समय पर जिया सबसे छुपते छुपाते सिया से मिलने आई। जब दोनों ने एक दूसरे को सारी बारीकियां बताई, कैसे वो रहती है, बोलने का तरीका, उठना बैठना सब कुछ। सिया, मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि अंग्रेजी समझ लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं। तुम तो काबिल डॉक्टर हो, मैं कैसे निभा पाऊंगी। पापा तो पहले ही दिन सच जान जाएंगे। जिया रोनी सूरत बनाकर बोली, तुम चिंता मत करो, शिवाराज सब संभाल लेगा, तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। और फिर उसकी दोस्त भी तुम्हारे साथ है। सिया ने उसे तसल्ली दी, लेकिन शिवाराज का नाम सुनते ही जिया का दिल जोर से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों उसने नजरें चुरा ली। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सब समझा दिया है, जिया ने कहा। फिर दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगी रही। और फिर वह दिन आ गया जब जिया को सिया बनकर यहाँ से दूर जाना था। सिया ने उसे अपने कपड़े दिए जिन्हें पहनने में वो झिझकी। फिर तैयार होकर आई, उसने ग्रे लेंस लगाए तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ऐसा लगा जैसे सिया एक नहीं दो हो। अब लग रही हो ना तुम सिया, बस बालों का रंग काला है, वह शिवाराज संभाल लेगा। अब तुम लोग निकलो, सिया ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने दोनों को जाने की इजाजत दी। शिवाराज का दिल पसीज गया। भले वह एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अच्छे दोस्त भी थे। शिवाराज उसके करीब आया, उसके कंधे को पकड़ लिया। ऐसा मत करो सिया, प्लीज हमारे साथ चलो, वह दुखी आवाज में बोला। जिया दोनों को देखती हुई चुपचाप सिर झुका गई। शिवाराज का इस तरह सिया को कहना उसे अंदर से चुभ रहा था। मेरी चिंता मत करो, मैं भगाने के लिए नहीं आई। कुछ मकसद अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है, कुछ राज दफन है जिन्हें जानना है। सिया इसलिए यहाँ आई थी। तुम जिया का ध्यान रखना, किसी भी हालत में पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं जानती हूँ वो मुझे लेने तुरंत आ जाएंगे। अब तुम जाओ। उसके हाथ को कंधे से हटाते हुए वो मुस्कुराई। शिवाराज ने एक नजर उसे देखा। कैसे भी परेशानी हो या मेरी जरूरत पड़े तो मुझे एक फोन करना, मैं लौट आऊंगा, शिवाराज ने जाते हुए कहा। पता नहीं क्यों उसे बार बार लग रहा था सब कुछ बदल जाएगा और वह इस सिया को फिर कभी नहीं देख पाएगा। दिल पर पत्थर रखकर वह जिया को लेकर तेजी से निकल गया। सिया की दुनिया भी जैसे खाली हो गई थी। वह जो मजबूत बनी खड़ी थी अब अकेले में टूट गई। डैडी आई एम सॉरी, उसके होंठ कांप उठे। काफी देर रो लेने के बाद वह खुद को संभाल कर खड़ी हुई। उसने जिया के कपड़े पहने, बाल बांधे, पूरी तरह जिया बनकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। जिया के बताए पते पर पहुंची तो सामने एक बड़ी सी हवेली थी। उसने धीरे से कदम अंदर रखे। जिया, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत बाहर जाने लगी हो। यह हमारा इलाका है, लेकिन लड़कियों का बार बार बाहर जाना ठीक नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सूरवीर लकड़ी के सहारा चलते हुए वहां आए। सिया ने भरी आंखों से उन्हें देखा और दौड़कर उनके गले लग गई। वह हैरान रह गए कि अचानक इसे क्या हुआ। दादी श्री, आज से वादा करती हूँ कहीं नहीं जाऊंगी, सिर उठाकर मुस्कुराते हुए उसने कहा। तो सूर्यवीर उसकी आंखों को देखकर हैरान हो गए। अरे ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? वे चौंक कर बार बार देखने लगे। फिर जब उनकी नजर बालों पर गई तो उन्होंने दिल पकड़ लिया और जोर से बोले, अरे ये बालों को क्या हाल कर लिया है? उनकी आवाज सुनकर सिया हंसने लगी। दादी श्री, ये मैंने आंखों का रंग बदलवाया है और बालों का भी। बाहर से जो डॉक्टर आए थे उन्होंने किया है। अच्छी लग रही हूं ना? उसकी शरारत शुरू हो चुकी थी। सूर्यवीर दिल पकड़कर सोफे पर बैठ गए और बोले, ये डॉक्टरों ने मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें जाने ही ना देता। तुमने किसकी इजाजत से ये किया? बोलो। वह हल्के से छड़ी से उसे मारने लगे और वह हंसती रही। हवेली में उनके अलावा कोई नहीं रहता था,
सिवाय कुछ नौकरों के। बाकी लोग गांव में रहते थे। यहाँ इस कबीले में सिर्फ वे और उनके भाई की फैमिली रहती थी, जिनकी हवेली 10 मिनट की दूरी पर थी। जिया ने उसे बताया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। उसे और भी बहुत कुछ जानना था, लेकिन आज के लिए वे थक चुकी थी, इसलिए आराम करने चली गई। वही लंबी यात्रा के बाद जिया और शिवाराज मुंबई पहुंच गए। जिया की आंखें फैल गई। वहां के लोगों के कपड़े और रहन सहन देखकर उसे खुद पर झिझक होने लगी। जिया, ओ मेरा मतलब सिया, अचानक कहते ही शिवाराज चुप हो गया। जिया मासूमे से उसे देखने लगी। तुम्हें भूख लगी है या कुछ खाना है? मेहमान नवाजी निभाते हुए उसने पूछा, तो जिया ने सिर हिला दिया। उसकी सादगी मासूमियत देखकर शिवाराज को हैरानी हो रही थी। सिया का डरावना तेज स्वभाव उसने हमेशा देखा था, लेकिन ये लड़की बिल्कुल अलग थी। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, ये सिया नहीं, जिया है। फिर वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। जिया भी उसके पीछे चल दी। टैक्सी उनके घर के सामने रुकी। जिया डरते हुए इधर उधर देखने लगी। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो पहले दिन ही सबको शक हो जाएगा। सिया ऐसे नहीं है, वह निडर और मजबूत है, शिवाराज ने कहा। जिया चुपचाप सिर झुका गई। उसकी ये सादगी देखकर शिवाराज के दिल में कुछ बदलने लगा। वो हमेशा ऐसे ही सरल और सम्मान देने वाली लड़की चाहता था। तभी वो संभल गया और तेजी से घर के अंदर गया, जहां ध्रुवराज दोनों को देखकर राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़े। तभी जिया दौड़कर उनके गले लगकर रोने लगी। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? तुम रुलाने वाले में से हो, ध्रुवराज हंसते हुए उसे छेड़ते हुए बोले, जिस पर शिवाराज भी मुस्कुरा दिया। धीरे चलो, बस भी करो, अंकल को लगेगा। मैंने ही तुम्हें कुछ कहा है। शिवाराज दांत पीसकर उसे समझाने लगा, जिस पर वह आंसू पोंछते उन्हें जी भरकर देखने लगी। आखिर वह अपने पिता को पहली बार देख रही थी, जिसके बारे में उसे हमेशा बताया गया था। उसका कोई पिता नहीं है। आखिर क्यों इतना बड़ा झूठ बोला गया था? बहुत कर ली मनमानी। तुम कई कबीले के सरदार हो आर्यवीर, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी शादी की बात से भागकर क्या साबित करना चाहते हो, बोलो? दादी श्री आज गुस्से में फट पड़ी थी। आर्यवीर, जो लैपटॉप पर एक जरूरी काम कर रहा था, उन्हें गुस्से से देखने लगा। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा हूँ, लेकिन आप लोग बार बार मेरी शादी की बात क्यों करते हैं? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। वह गुस्से में बोला, शादी तो तुम्हारे पिता भी करते अगर जिंदा होते। मैं इस बार अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। वह लड़की तुम्हारे नाम से जुड़ बैठी है, जानते हो? एक सरदार के नाम से जुड़ी लड़की पर अधिकार सिर्फ उसी का होता है। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। क्या तुम उसे इंतजार में छोड़ना चाहते हो? नहीं आर्यवीर, ऐसा नहीं होगा। सालों पहले इस परिवार में एक बड़ा दुख आया था, अब नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें सिया से शादी करनी ही होगी, वरना मैं अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। दादी श्री का गुस्सा इतना खतरनाक था कि माता श्री और हीराबाई भागती हुई कमरे में आई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। दादी श्री अपने सिर पर बंदूक रखे गुस्से से कांप रही थी। मैं तैयार हूँ, आप जिसे कहोगी मैं शादी के लिए राजी हूँ। प्लीज बंदूक हटा लीजिए। आर्यवीर का दिल इस समय बहुत दर्द में था। दादाश्री उसके मान जाने पर खुश होकर बंदूक एक तरफ रख दी और खुशी से उसे गले लगा लिया। ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया। हीराबाई और माताश्री भी खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगी। याद रखिए दादाश्री, ये शादी सिर्फ आपकी खुशी के लिए होगी। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं होगा। ना मैं उसे अपने पत्नी का सम्मान दूंगा, ना कोई जगह। अपने कठोर शब्दों से सबको चुप कराता वह तेजी से बाहर निकल गया। दादी श्री पहले उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगा। औरत ऐसी होती है, बड़े बड़ों को झुका देती है। तेरे सारे नखरे खत्म हो जाएंगे, बस उसे आने दे। फिर माता श्री बोली, तैयारी करो सिया के घर रिश्ता लेकर जाने की। आर्यवीर की शादी बहुत धूमधाम से इसी हफ्ते करेंगे। दादाश्री मुझो को ताव देते बोले तो दोनों महिलाएं सिर झुकाकर चली गईं। अच्छी नींद लेने के बाद सिया उठी तो चारों तरफ ध्यान से देखने लगी और फिर नीचे आई तो सामने सूर्यवीर, दादाश्री और दादी श्री बैठे नजर आए। गुड मॉर्निंग दादी श्री कहती हुई वह सोफे पर बैठ गई तो सूर्यवीर जोर से बोले, अरे ये क्या, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ऐसे बिना दुपट्टे के कैसे आ गई? उसे देखकर उन्हें झटका लगा। ओ मैं भूल गई, अभी लाती हूँ। वह मुंह बनाते हुए गई और दुपट्टा लेकर आई। उसे जिया की आदतें अपनाने में समय लगना था। जब वो दुपट्टा ओढ़कर आई तो सूर्यवीर उसे ध्यान से देखने लगे। वो उन्हें बदली बदली सी लगी, पहले से ज्यादा निडर और मजबूत। वैसे मेरी पैदाइश कहाँ हुई थी, किस अस्पताल में? उसने अचानक पूछा तो सूर्यवीर को झटका लगा। इतने सालों में पहली बार वह इस तरह सवाल कर रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हुआ? मैंने क्या पूछ लिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं?
वह भी थोड़ा तेज होकर बोली, देख रहा हूँ जब से तुम शहर से डॉक्टरों के पास से आई हो, तुम काफी बदल गई हो। बड़ों से सीधे बात करने लगी हो। उनके लहजे में गुस्सा था। मैं आज तक चुप रही, लेकिन अब नहीं। सच जानना गलत नहीं है। मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन था, मेरी माँ कैसी थी। आपने बताया था मेरी माँ मेरे जन्म देने के समय मर गई, और मेरी एक बहन भी थी जो उसी समय मर गई। आखिर वह कौन था जिसने मुझे आपकी गोद में दिया? सिया का स्वर तेज हो गया। वह गुस्से में खड़ी हो गई। सूर्यवीर उसकी हिम्मत देखकर चौंक गए। ये पहले वाली जिया नहीं थी। मैं अभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जाओ और खुद को ठीक करो। थोड़ी ही देर में मेहमान आ रहे हैं, आर्यवीर सबके साथ, ध्यान रहे उनके सामने कोई गलत हरकत मत करना। ये कहकर वे चले गए। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा दादा और दादी श्री, आपने जिद्दी अंदाज में कहती वो ऊपर चली गई। लाल आंखें और गुस्से से भरा चेहरा उसे और भी मजबूत दिखा रहा था। कुछ देर के बाद माता श्री और हीराबाई खुशी से भरे चेहरे और हाथों में ढेर सारे उपहार लेकर वहां आई। सिया उन्हें देखकर चुप रह गई। क्या बात है, मेरी बेटी नमस्ते करना भी भूल गई? माता श्री मुस्कुराते हुए बोली। सिया उनके बहुत करीब थी, क्योंकि माँ के बिना उसे पालने में उनका भी तो हाथ था। लेकिन हीराबाई उसे शुरू से आर्यवीर के लिए सही नहीं मानती थी। वह चाहती थी कि उनके बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी हो, लेकिन सिया सीधी सादी और कम पढ़ी लिखी। फिर भी दादी श्री के फैसले के आगे कुछ नहीं कह सकता था। नमस्ते आंटी जी, कहती हुई वह आगे बढ़ी तो माता श्री ने उसे गले लगा लिया। अपने कंधे की शॉल उसके सिर पर रख दी। तुम्हें पता ही होगा हम क्यों आए हैं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आज ही रस्म करेंगे और जल्दी शादी करेंगे। चलो नीचे, दादी श्री तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और वह भी, माता श्री हल्के मजाक में बोली, जिस पर सिया उन्हें देखकर सोच में पड़ गई। आखिर उनका मतलब क्या था? वह सोचते हुए उनके साथ नीचे आई, जहाँ कुछ पुरुष बैठे थे। सूर्यवीर के साथ सिया अनजान चेहरे को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर आर्यवीर पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए, उसकी सांसें थम गए। आर्यवीर गुस्से में सिर झुकाए बैठा था, लेकिन सिया उसे देखकर खुश भी थी और डर भी रही थी। अब सच्चाई सामने आ जाएगी, ये सोचकर उसका दिल कांपने लगा। माता श्री उसे आर्यवीर के पास बिठा गई। अरे देख लो अपनी होने वाली पत्नी को, दादी श्री ने आर्यवीर को छेड़ा। मैं इसी हफ्ते सिया को विदा कराकर ले जाऊंगी, दादी श्री खुशी से बोली। सिया की आंखें फैल गई और उसने घबराकर आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन उसे छूते ही वो पलटा और दोनों की नजरें मिली, जैसे समय रुक गया हो। एक ही आंखों में डर था तो दूसरे की आंखों में हैरानी। सिया का हाथ अब भी उसके हाथ पर था। दादी श्री बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है, थोड़ा ख्याल करो। आर्यवीर ने गुस्से में सबको देखा और खड़ा हो गया। सिया ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। मैं अपनी होने वाली पत्नी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? उसकी आवाज में गुस्सा था। सब चौंक गए। हाँ बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं। लड़का लड़की शादी से पहले बात कर सकते हैं। जाओ सिया, अंदर जाओ। सूर्यवीर ने इजाजत दी। आर्यवीर तेजी से अंदर गया और सिया घबराते हुए उसके पीछे चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, किसी ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या खेल खेल रही हो डॉक्टर सिया? एक तरफ मेरे दोस्त को धोखे में रखा और अब यहाँ शादी कर रही हो। तुम यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रही हो? सच बताओ, तुम कौन हो? आर्यवीर गुस्से में बोला। तभी सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे देखकर आर्यवीर का दिल पिघल गया। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, प्लीज मेरी बात समझो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, सिया ने कांपती आवाज में कहा। और फिर उसने सारी सच्चाई उसे बतानी शुरू कर दी। अपने फोन में उसने जिया और अपने साथ खिंची हुई एक तस्वीर भी दिखाई। आर्यवीर तो हैरान रह गया। किस्मत का ये कैसा खेल था। उसका गुस्सा एक पल में शांत हो गया। प्लीज ये सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो। भगवान के लिए मेरा साथ दो। आर्यवीर, सच जानने में मेरी मदद करो। मैंने ना शिवाराज को धोखा दिया ना तुम्हें। मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती। ये पापा ने जबरदस्ती रिश्ता तय किया है। तुम चाहो तो शिवाराज से खुद पूछ सकते हो, वह भी इस शादी के खिलाफ है। मैं एक बार सच जानकर वापस चली जाऊंगी। तुम चाहो तो बाद में जिया से शादी कर सकते हो। दादी श्री को मैं कोई बहाना बना दूंगी और दादी श्री को भी मना लूंगी। तुम बस किसी से कुछ मत कहना। सिया हाथ मलते हुए धीमी आवाज में कह रही थी, जैसे ये सब कहते हुए उसका दिल भी रो रहा हो। आर्यवीर ने गहरी सांस ली, मुस्कुरा दिया। कई दिनों के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ था। लेकिन मैं तो अब शादी करने वाला हूँ, वह भी धूमधाम से और अपनी मंगेतर के साथ। और अब आप कहीं नहीं जाने वाली। अचानक उसकी आंखों में शरारत चमकी। वो उसके बहुत करीब आकर आंखों में आंखें डालकर बोला। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब?
वह घबराकर बोली, मतलब यह कि सच जानने के लिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन यहाँ सबकी नजरों में तुम जिया हो, मेरी बचपन की मंगेतर, और जब एक बार किसी को वचन दे दिया जाता है तो उससे पीछे नहीं हटते। जिया ने तुम्हें ये नहीं बताया। वो मासूमियत से उसे देखकर उसे छेड़ रहा था। वह सोचने लगी, जिया ने उसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। लेकिन तुम शादी किस बात की करोगे? कुछ दिनों की बात है, दादी श्री को रोक लो या कोई बहाना बना दो कि शादी बाद में होगी। फिर जब सिया वापस आएगी। सिया जल्दी जल्दी बोल रही थी। तभी आर्यवीर ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। वह उसके बहुत करीब झुक गया। उसकी सांसों की गर्माहट सिया के चेहरे को छू रही थी। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी जिया से क्यों करूँ? जानते हो सिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने आज तक जिया को नहीं देखा और न ही मुझे किसी और को देखना है। इस पूरी दुनिया में अगर किसी से मुझे प्यार हुआ है तो वो तुम हो। मैं तो उस दिन तुमसे अपने दिल की बात कहने आया था, लेकिन जब मुझे तुम्हारी और शिवाराज की सगाई का पता चला तो मेरा दिल टूट गया। मैंने सब छोड़ दिया। आर्यवीर ने धीरे से उसका चेहरा छोड़ दिया और सिया की आंखें फैल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये शादी, ये सब क्या है? जिया तुम्हारी मंगेतर है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। वह वापस आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तुम अभी जाकर सबको कहो कि शादी बाद में होगी। वह घबराकर बोली। आर्यवीर ने गुस्से में कहा, मैं ये शादी सिर्फ दादी श्री की इजाजत के लिए कर रहा था, लेकिन सच ये है कि अगर जिया से शादी भी हो जाती तो मैं उसे वो सम्मान कभी नहीं दे पाता जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। वह सिर्फ इस घर की बहू होती, मेरी पत्नी नहीं। उसकी आंखें हल्की नम थी। वह क्यों नहीं समझ रही थी? तभी सिया का फोन बजा। उसने देखा तो शिवराज की वीडियो कॉल थी। आर्यवीर ने भी देख लिया और गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज गई। सिया ने कॉल उठाया तो स्क्रीन पर जिया नजर आई। सिया ने उसे डांटना शुरू किया, लेकिन जिया घबराकर बोली, सिया ये तुमने क्या किया? तुमने पापा से वादा किया था कि वापस आकर तुम्हारी और शिवाराज की शादी होगी। जिया की आंखों में आंसू थे। सिया उसे देखती रह गई। आर्यवीर ने दीवार पर मुक्का मारा। सिया घबरा गई। नहीं जिया, ऐसा नहीं है। ये रिश्ता पापा ने जबरदस्ती तय किया। ना मैं चाहती थी ना शिवाराज। हम दोनों मजबूर थे। तुम शिवाराज से बात करवाओ, वह पापा को समझाएगा। शिवा ने खुद को संभालते हुए कहा। जिया बोली, अब क्या कहेंगे? उन्होंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है और कल हमारी शादी है। ये सुनकर शिवा के होश उड़ गए। वहीं आर्यवीर के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सिया का फोन लेकर कॉल काट दी और मुस्कुराकर बोला, मुबारक हो सिया, अब तुम ही मेरी होने वाली पत्नी हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वह उसे चिढ़ाकर चला गया। सिया गुस्से से उसे देखती रह गई। फिर उसने वीडियो कॉल पर सब कुछ देखा। जिया और शिवाराज की शादी हो रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वह समझ ही नहीं पाई कि कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये सब देखकर वह टूट गई। उसका मतलब जिया अब वापस नहीं आएगी। उसने वहां अपनी नई जिंदगी बना ली थी और अब सिया फंस चुकी थी। आई एम सॉरी सिया। पता नहीं कब कैसे जिया और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे। शायद मुझे ऐसे ही लड़की चाहिए थी और जिया भी मुझे चाहने लगी, इसलिए हमने शादी कर ली। शिवाराज ने फोन पर कहा। सिया चुप बैठी रही। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने गुस्से में फोन काट दिया। आर्यवीर, तुम जितना चाहे मुझे परेशान कर लो, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वह गुस्से में बड़बड़ाई। अब वो पूरी तरह दुल्हन के जोड़े में सजी आर्यवीर की हवेली के कमरे में बैठी थी। कमरे का हर कोना सजा हुआ था, लेकिन उसका मन बिल्कुल ठंडा था। उसे ये सब बोझ लग रहा था। उसे इन रस्मों और सजावट की आदत नहीं थी, लेकिन अपने मकसद के लिए वह इस जाल में फंस चुकी थी। बिस्तर उसे बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। डर से उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिया, शिवराज और आर्यवीर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन सच बताने का अब कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वह सच बोलती तो या उसे सजा मिलती या जिया की नई जिंदगी बर्बाद हो जाती, और वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं चाहती थी। आखिर कुर्बानी हर हाल में उसी की तय थी। उसने चकराते सिर को अपने ठंडे पड़े हाथों से थामा तो चूड़ी कंगनों की आवाज गूंज उठी और साथ ही आंसू आंखों से बहने लगे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और भारी कदमों की आहट से माहौल भर गया। आर्यवीर की चाल में गर्व था, जैसे उसने अपनी मोहब्बत जीत ली हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी दुल्हन को देखता रह गया, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सिया अचानक गुस्से से उठी। उसने सिर से दुपट्टा खींचकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। आर्यवीर चौंक गया। खबरदार जो मेरे करीब आए, मैं ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम अपना सरदार होना भूल जाओगे।
मैं तुमसे नहीं डरती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम सबने मिलकर। तुम जानते थे ना आर्यवीर कि मैं यहाँ की लड़की नहीं हूँ, मैं आजाद माहौल में पली हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। सिया गुस्से में बोलते बोलते आखिर थक कर बैठ गई। आर्यवीर उसे प्यार से देखता, उसका दुपट्टा उठाकर उसके सिर पर रखता, उसके पास बैठ गया और बोला, मेरा दिल भी नहीं माना, मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सिया? भगवान ने हमारा साथ लिखा है, तभी तुम मेरे पास आई। अब तुम मेरी पत्नी हो और यहाँ तुम्हारी हर गलती भी मुझे प्यारी है। अब तुम मेरे प्यार से दूर नहीं जा सकती। सब भूल जाओ और इस सच को स्वीकार कर लो। वह धीमी आवाज में कहता उसके कंधे पर सिर रख गया। उसकी बातों ने सिया के चेहरे को लाल कर दिया। वह तुरंत उससे दूर हट गई और बोली, ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जिस दिन मुझे सच मिल गया ना, मैं सब कुछ छोड़कर वापस चली जाऊंगी और तुम अपनी मर्जी से शादी करना। सिया गुस्से से उसे धक्का दे रही थी। आर्यवीर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जहाँ मेरी पत्नी वहां मैं। अब तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। मेरे बच्चों की माँ भी तुम ही बनोगी। उसकी बात सुनकर सिया ने गुस्से में चूड़ियां उतारकर उसके ऊपर फेंक दी। वह हंसते हुए बोला, फेंको, मैं इसी के लायक हूँ। सिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चप्पल उठाकर उसे मार दी और गुस्से में बाथरूम में बंद हो गई। उधर आर्यवीर हंस रहा था। वह खुश था, उसकी मोहब्बत अब उसके पास है। उसे भरोसा था समय के साथ सिया बदल जाएगी। कुछ देर के बाद सिया बाहर आई तो देखा आर्यवीर आराम से बिस्तर पर लेटा है। वह गुस्से में उसके पास गई और बोली, यहाँ से उठो, तुम यहाँ नहीं सो सकते। लेकिन आर्यवीर ने आंखें बंद रखी, जैसे कुछ सुना ही नहीं। सिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वह सीधे उसके सीने पर गिर गई। वह उठने लगी तो उसने उसे पकड़ लिया और धीरे से बोला, अब बताओ क्या कह रही थी? उसकी इस हरकत से सिया शर्म से लाल हो गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। आर्यवीर मुस्कुराया और बोला, अब बस भी करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जो सजा देनी है यही दे दो। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी हर चाल समझती हूँ। सिया गुस्से में बोली, लेकिन आर्यवीर उसे बस देखता रहा, जैसे उसकी हर अदा उसे और दीवाना बना रही हो। वह बोला, तुम्हारे पास होना किसी सपने जैसा है। उसके चेहरे को देखते हुए उसके दिल में भावनाएं उमड़ रही थी। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ तो सिया सन रह गई, जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। फिर अचानक उसने खुद को अलग किया और बोली, मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी में हूँ। जिस दिन मेरा काम पूरा हुआ मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आर्यवीर का चेहरा बदल गया लेकिन वह कुछ नहीं बोला। सिया बाथरूम चली गई और वह वहीं खड़ा सोचता रह गया। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आया तो देखा सिया सो चुकी है। वह उसके पास लेट गया और धीरे से बोला, मेरी गुस्सैली शेरनी फिर सो गया। सुबह सिया को लगा जैसे कोई उसे कसकर पकड़े हुए है। उसने आंख खोली तो देखा वह आर्यवीर के बाहों में है। वह चौंक गई और जल्दी से अलग हो गई। क्या बेहूदगी है ये मेरी नींद का फायदा उठा रहे थे। वह गुस्से में बोली। आर्यवीर ने शांत होकर कहा, ये बेहूदगी नहीं, प्यार है। तुम खुद ही मेरे पास आई थी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया और भी शर्मिंदा हो गई, लेकिन फिर गुस्से में बोली, मुझसे दूर रहना। वो मुस्कुराकर बोला, तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं। सिया ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ मजबूरी में हूँ। जिस दिन मेरा काम पूरा हुआ मैं चली जाऊंगी। वह ये कहकर बाथरूम में चली गई। उधर आर्यवीर गुस्से में बड़बड़ाने लगा। फिर कुछ देर के बाद सिया गीले बालों में बाहर आई। गुस्से में बोली, मैं ये भारी कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे अभी के अभी अपने हिसाब के कपड़े चाहिए, वरना मैं सब जला दूंगी। ये कहकर उसने कपड़े उसके मुंह पर फेंक दिए। आर्यवीर उसे हैरानी से देखता रह गया। उसकी साधारण सी शर्ट और ट्राउजर में वह पूरी तरह ढक गई थी। इतनी प्यारी लग रही थी कि आर्यवीर का दिल बार बार उसे गले लगाने को मचल रहा था। लेकिन इस समय उस आग जैसी लड़की को छूना खतरे से खाली नहीं था। ठीक है, मत पहनो। जाओ, जाकर सबको बता दो तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। फिर जब तुमसे सब पूछेंगे जिया कहाँ है, तब मेरे पास मदद के लिए मत आना। वह बच्चों की तरह नाराज होकर आंखें घुमाते हुए बोला। सिया का चेहरा एक पल में उतर गया। वह नम आंखों से सोफे पर बैठ गई। मैं कहाँ फंस गई? यहाँ मेरा कोई नहीं जो मेरी परेशानी समझे। वह सिर झुकाकर बालों में उंगलियां फेरने लगी तो आर्यवीर बेचैन होकर उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ थाम लिए। अरे मेरी जान, क्या हुआ? उदास क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तुमने अपने मकसद के लिए इतना सब सह लिया तो कपड़े क्या चीज है? मैं जानता हूँ मेरी सिया बहुत मजबूत है। देखो, यहाँ लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार जीते हैं।
अब जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें भी इन्हीं के अनुसार रहना होगा। हम दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को थोड़ा बदल सकते हैं। मेरे खातिर अब तक तुम यहाँ मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे लिए गर्व बने, सब उसे सम्मान दे और मुझे अपनी पसंद पर गर्व हो। वह उसके हाथ दबाकर उठा गया। सिया देर तक वहीं बैठी सोचती रही। सरदार की पत्नी, इज्जत, सम्मान, ये सब कितने भारी शब्द थे। उसने कभी ऐसा जीवन नहीं चाहा, लेकिन अब उसे यही निभाना था। उसने कपड़ों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान आई। फिर वह कपड़े लेकर तैयार होने चली गई। जब आर्यवीर नहाकर बाहर आया तो सिया को देखकर ठिठक गया। हरे रंग का सुंदर पारंपरिक सूट और गहने पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिर पर दुपट्टा संभाले वह जैसे शालीनता की मिसाल बन गई थी। आर्यवीर तो जैसे उसे देखता ही रह गया। सिया ने कहा, यह सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि किसी को शक न हो। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मुझे ये सब करना पड़ेगा, लेकिन कमरे के अंदर मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। आप जल्दी तैयार हो जाओ। वह नजरें चुराकर बोली। आर्यवीर उसकी बात सुनकर आगे बढ़ा और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन देकर बोला, जैसा आदेश मेरी रानी। बहुत सुंदर लग रही हो। सिया एकदम चौंक गई, उसे घूरती रह गई। वो मुस्कुराता हुआ कपड़े बदलने चला गया। सिया अपने गाल को छूती बड़बड़ाने लगी, ये कितना बेशरम है। कुछ देर के बाद दोनों नीचे आए। उन्हें देखकर दादी श्री और माता श्री के मुंह से तारीफ निकल गई। हीराबाई एक पल के लिए दोनों को देखकर चुप रह गई, फिर मुस्कुरा दी। भगवान दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दादी श्री खुश होकर आशीर्वाद देने लगी। फिर बोली, बहू कुछ मेहमान आए हैं, आज तुम्हें परंपरा के अनुसार अपने हाथों से खाना बनाना होगा। ये सुनकर सिया को जोर की खांसी आ गई। आरवी ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई, जिस पर सिया ने उसे कोहनी मार दी। वह धीरे से बोली, मौका मत छोड़ना। माता श्री ने पूछा, क्या हुआ? आरवी तुरंत बोला, कुछ नहीं, मैं और सिया मिलकर संभाल लेंगे। सब हैरान रह गए। वह सिया को लेकर रसोई में चला गया। सिया गुस्से से बोली, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। आर्यवीर हंसते हुए बोला, तुम बस बैठकर मुझे देखो, मैं सब कर लूंगा। सिया उसे हैरानी से देखती रही। वह खुद खाना बनाने लगा। उसका ये रूप देखकर सिया की आंखें नम हो गई। वह धीरे से बोली, मैं मदद कर दूं? लेकिन जब उसने चाकू उठाकर टमाटर काटने की शुरू की तो आर्यवीर हंस पड़ा। बोला, तुम बस मेरे पास रहो, यही काफी है। वो प्यार से उसकी नाक दबा गया। सिया चुप हो गई। कुछ घंटों में उसने स्वादिष्ट खाना तैयार कर लिया और सिया ने बस मेज लगाने में मदद की। सब खाने की तारीफ करने लगे। दादी श्री बोली, वाह क्या बात है, एक दिन में ही बहू ने पोते को बदल दिया। हीराबाई ने ताना मारा, बहू ने क्या किया होगा, लेकिन सिया मुस्कुरा दी। दादी श्री ने बात संभालते हुए कहा, आजकल लोग अपने रूप बदल लेते हैं, इसमें क्या बुरा है। फिर सब खाने लगे, लेकिन आर्यवीर खड़ा रहा और बोला, सिया मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। जो सम्मान मुझे मिलता है वही उसे भी मिलना चाहिए। अगर किसी को कुछ कहना है तो मुझसे कहे, लेकिन आगे से किसी ने सिया को ताना मारा तो मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। ये सुनकर सब चुप हो गए। हीराबाई के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगे। आर्यवीर, मैं तो बस एक बात कह रही थी। वह घबरा गई। यह आखिरी बार था। हीराबाई, आपको रिश्तों का अहमियत और इज्जत देनी पड़ेगी, धीरे से कहता वह सिया का हाथ थामकर कुर्सी पर बैठ गया। सिया तो उसकी इतनी गंभीरता को देखकर बिल्कुल चुप रह गई। इधर शिवाराज ने बहुत प्यार से उसके लिए ब्रेसलेट लिया था तोहफे के तौर पर। वह दोनों शादी के बाद घूमने के लिए पेरिस आए थे। वह जैसे ही कमरे के अंदर आया उसे किसी की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। जिया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा जो हिचकियों से रो रही थी। शिवाराज, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मैंने अपनी बहन को धोखा दिया, उसकी जगह यहाँ खुद बस गई, उसके होने वाले पति से शादी कर ली, उसकी हर खुशी छीन ली और उसे अपनी जगह वहां अकेला छोड़ाई। वह शिवाराज के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक पल के लिए शिवाराज के अंदर भी अपराधबोध आया। उसने अपनी जिंदगी खुद चुनी। जिया, तुमने या मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तो बार बार कहा था हमारे साथ चलो, लेकिन वो खुद नहीं मानी। रही बात शादी की तो देखो, मैं और सिया एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। हमारे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी जो मुझे मिल गई। आज नहीं तो कल अंकल से खुद इस रिश्ते से मना कर देती। तुम्हें खुद को दोषी समझने की जरूरत नहीं। एक काम करो, उसे फोन करो। वो प्यार से समझाते हुए सिया को फोन करने को कहने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे सिया की जगह आर्यवीर का चेहरा दिखा तो उसे जोर का झटका लगा। तू? शिवाराज इतनी जोर से चिल्लाया कि जिया भी घबरा गई। तेरे पास सिया का फोन क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? शिवाराज को लगा वो पागल हो जाएगा। किसी की पत्नी को फोन करते हुए तुझे शर्म नहीं आती?
इज्जत से नाम ले अब उसका। मेरी पत्नी है अब वो। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा तो शिवाराज और जिया हैरान होकर फोन को देखने लगे। इसका मतलब मेरी बहन को मेरी जगह कुर्बान कर दिया गया। हाय मैं मर क्यों नहीं गई। इतना सुनते ही जिया जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर शिवाराज के साथ अब आर्यवीर भी परेशान हो गया। तभी उसके हाथ से सिया ने फोन छीन लिया। मेरी बात करवाओ उससे, उसने सख्त आवाज में कहा तो शिवाराज ने गुस्से से उसे देखा लेकिन फोन जिया को दे दिया। बेवजह रोने की जरूरत नहीं। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हारी सगाई बचपन में तय हो चुकी थी। जिस तरह तुम फंसी वैसे भी मैं फंसी हूँ। फर्क इतना है कि तुम खुश हो लेकिन मैं एक मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आर्यवीर अच्छा इंसान है। वह तेज तेज बोलती आखिरी बात धीरे से कह गई लेकिन आर्यवीर सुन चुका था और खुश हो गया। भले ही इस वक्त सिया इस शादी से खुश ना हो लेकिन बहुत जल्द इस रिश्ते को भी स्वीकार कर लेगी। आर्यवीर ने पीछे से हाँ में सिर हिलाया तो सिया ने गुस्से में कुशन उसे दे मारा लेकिन जिया और शिवाराज हैरानी से सब देखते रहे। सिया ने तुरंत फोन बंद कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? एक बड़े परिवार का मुखिया तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसके गुस्से और रोब से तो बड़े बड़े लोग डरते हैं। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? उसे सच्चाई पता चल गई होगी। शिवाराज वह तुम्हें मार देगा। जिया अब घबराकर चिल्ला रही थी। शिवाराज ने उसे संभाल लिया। जिया शांत हो जाओ, वैसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि सिया उससे प्यार करती है। शिवाराज की बात सुनकर जिया हैरान रह गई। धीरे धीरे शांत हो गई। शिवाराज ने उसे शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया जिसे सुनकर जिया को लगा जैसे उसके दिल से बोझ उतर गया। तुम सच कह रहे हो? उसे यकीन नहीं हो रहा था। इतना सख्त इंसान भी किसी से प्यार कर सकता है? हाँ सच कह रहा हूँ। अगर प्यार ना भी करता तो भी मुझे यकीन था सिया उस पर भारी पड़ सकती है। वो है ही ऐसी। शिवाराज मुस्कुराया तो जिया भी मुस्कुरा दी। उसके दिल से अपनी बहन के लिए दुआ निकली। वह जहाँ भी हो सुरक्षित और खुश रहे। लेकिन मुझे डर है जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो क्या होगा? क्या बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे? क्या सब लोग हमें स्वीकार कर पाएंगे? वह उदास होकर बोली। तभी शिवाराज ने अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालकर उसकी कलाई में पहनाया और उसे गले लगाते हुए कहा, मेरे नसीब में तुम ही लिखी थी जिया, जिसे भगवान ने मुझे दिया। इसी तरह सिया और आर्यवीर को भी मिलना था। तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आर्यवीर और सिया सब संभाल लेंगे। मुझे यकीन है, उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला। जिया भी उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद कर गई। 30 साल पहले जो हुआ था वो ये था। आर्यवीर, शिवाराज की माँ और कविता देवी, ये तीनों सहेलियां कभी एक ही सांस में जीने वाली और एक दूसरे के बिना अधूरी लगने वाली लड़कियां थी जिन्होंने बचपन में ही हंसते हंसते अपने बच्चों के रिश्ते तय कर लिए थे। मगर जिंदगी ने उनके इस मासूम फैसले को वक्त के साथ एक जटिल कहानी में बदल दिया। जब कविता देवी ने अपने दिल की सुनकर उदयवीर से शादी कर ली, एक ऐसा आदमी जो पहले से शादीशुदा था और जिसकी पहली शादी उसके पिता सूर्यवीर और मां के पसंद से हुई थी, ये रिश्ता सूर्यवीर को नागवार गुजरा और उन्होंने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन कविता देवी ने सब कुछ सहते हुए अपने नए जीवन को स्वीकार किया। जल्द ही वो मां बनी और जुड़वा बेटियां जिया और सिया को जन्म दिया। उदयवीर की खुशियों का ठिकाना नहीं था, जबकि हैरानी की बात ये रही कि उसकी पहली पत्नी ने भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। उन मासूम बच्चियों को अपनाने की बात कही, लेकिन सूर्यवीर का दिल नहीं पिघला। वक्त बीत गया और उदयवीर कविता देवी और अपनी बेटियों के साथ दूसरे शहर में बस गया, जहां उनकी छोटी सी दुनिया में खुशियां तो थी मगर रिश्तों की दरारें अब भी जिंदा थी। उसी बीच तीनों सहेलियों ने अपने पुराने वादे को निभाते हुए जिया का रिश्ता आर्यवीर से और सिया का रिश्ता शिवाराज से तय कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शिवाराज के दिल में शुरू से ही जिया नहीं बल्कि सिया के लिए एक अलग ही जगह थी। उसकी सादगी और शांत स्वभाव ने उसे बांध दिया था, जबकि जिया की तेज तर्रार और बेबाक फितरत उसे उलझाती थी। फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कविता देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी मौत ने दोनों बहनों की जिंदगी को दो अलग राहों में बांट दिया। सिया को उसकी नानी अपने साथ ले गई, जबकि जिया को उदयवीर अपने घर ले आया। दुनिया से ये झूठ कह दिया कि उसकी एक ही बेटी अपनी माँ के साथ ही मर गई। जिया बड़ी होती गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये सवाल जिंदा रहा, उसकी एक बहन कहीं है। वही सिया भी अपने अधूरे सच के साथ जीती रही। दोनों बहनें जुदा होकर भी एक अनजानी डोर से बंधी थी। इधर आर्यवीर और शिवाराज को बचपन से तय रिश्तों का सच मालूम था और उसी सच को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए
शिवाराज ने एक खेल रचा। उसने हालात ऐसे बना दिए, जिया को सिया बनाकर उस जगह पहुंचा दिया जाए जहां वह खुद अपनी पसंद की जिंदगी पा सके। आर्यवीर को उसकी मंगेतर मिल जाए। मगर इस खेल में दिल भी शामिल हो गए। आर्यवीर और जिया के बीच अनकहा रिश्ता बनने लगा, जबकि शिवाराज और सिया भी एक दूसरे के करीब आ गए। जिया सच्चाई जानने के लिए बेताब थी, अनजाने में उसी जाल में फंसती चली गई जो उसके लिए बुना गया था। लेकिन किस्मत ने आखिरकार वक्त पर सब कुछ उलझाने के बजाय सुलझा दिया। सच धीरे धीरे सामने आया, पहचान के पर्दे हटे और आखिरकार दोनों बहनों की शादियां उनके बचपन के तय रिश्तों से हो गई। शिवाराज को उसकी शिवा मिल गई और आर्यवीर को उसकी जिया। ऊपर से सब कुछ एक खूबसूरत अंजाम जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन बाकी था। सिया के दिल में सवाल अब भी जिंदा थे। उसकी माँ की मौत का सच, उसके बचपन की अधूरी यादें, वह झूठ जिसने उसे उसकी बहन से सालों दूर रखा। वह जानती थी इस कहानी का अंत सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करना, और शायद यही इस कहानी की असली शुरुआत थी, जहाँ रिश्ते सिर्फ खून या वादों से नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत से पूरे होते हैं। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।